जरनैल सिंह जी। जरनैल सिंह जी। अच्छा, वाह क्या नाम है, तगड़ा नाम है भाई। आपका नाम सुन के लोग खौफ खा जाएंगे। और सर की पर्सनालिटी भी है, कमाल की पर्सनालिटी है। तो जो अभी हम ऑयल का सोच रहे हैं वो अभी हमने ब्रांड नेम सोचा है अर्श अमृत। अच्छा, नाम भी सोच रखा है। तो आप खुद सोचिए कि सोच ऐसी रखी अर्श है। अमृत। अर्श अमृत, बिल्कुल। अर्श का मतलब आपको पता है कि आसमान से भी ऊपर, और अमृत का बड़ा बताने की खूबसूरत जरूरत नाम नहीं। सोचा है सर। तो देखो, वैसे ही अगर अमृत नाम रख के अब हम धोखा करेंगे, है ना, तो वो होगा गलत। मशीन पहुंची नहीं कि आपके सारे दूत हनुमान पहुंच गए। एक हनुमान है इनके, आई हाँ, वो हमेशा कैमरा पे नहीं आते। इधर आइए, इधर आइए भाई। गजब, इतनी एनर्जी आप में है सर, मैं देखता हूँ इतनी ताकत एनर्जी है। कैसा भी कैसा मशीन हो जकड़ा हुआ, आपके छूते ही वो चालू हो जाती है। जी, जी, कितने साल से इसमें एक्सपीरियंस है? सर 4 साल प्लस हो गए। 4 साल प्लस हो गए। वही जी, बहुत अच्छा टीम है आपका, बहुत जबरदस्त। टीम की बदौलत है जो आज हम यहाँ हैं। तो फिर सबसे जॉब छोड़ के आप आए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जॉब छोड़ दी कि नहीं, वो नहीं करना है। एक भाई, अच्छी युवाओं को इनकी तरह सोचना चाहिए। भाई हमारे युवा जो हैं छोटा सोच रखते हैं आजकल की, बस नौकरी कर लो। तो बस यही समझ लो कि सर ने नौकरी छोड़ के आया तो इन्होंने पेड़ के बारे में नहीं, पूरा जंगल के बारे में आपने सोचा। हाँ? तो वो है ना, जंगल बनाने के लिए जंगल में उतरना पड़ेगा। 50,000 नाम देंगे जो कोई मिलावट हमारी निकाल देगा जी। तेल जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक होएगा, मान लो ये नहीं होएगा बीच मिलावट होएगी, जो कोई मिलावट हमारे को साबित कर देगा। 50,000 नाम रखा है हमने। क्या बात है भैया, इतना। बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग के जरिए हम पूरे देश में घूम करके आपको बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताते हैं, मशीनरी के बारे में बताते हैं, लघु उद्योग के बारे में बताते हैं। लेकिन जब भी आप एक कामयाब बिजनेस देखते हैं तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि बड़ा ही आसान सा काम है, मैं भी शुरू कर लूँ। लेकिन दोस्तों, कोई भी बिजनेस के सफ़र में बहुत सारी मुश्किलें और चुनौतियाँ भी होती हैं, जिसके बारे में हम अक्सर बता नहीं पाते। आज हम कुछ तेल मिल चलता हुआ नहीं दिखाएंगे, तेल मिल के प्रॉफिट्स को नहीं दिखाएंगे। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज हम दिखाएंगे कि जब एक नया आदमी कोई बिज़नेस में उतरता है तो वो कहाँ से शुरुआत करता है। और अंतिम पड़ाव के तो बहुत सारे बिजनेसेस मैंने देखे हैं, शहर में वो नाम बनाता है, पहचान बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुरुआत तो ज़ीरो से ही करता है। उस दिन से करता है जिस दिन उसके यहाँ वो मशीन आती है। और ऐसी ही मशीन आज आई है पंजाब की धरती पे। पंजाब में हूँ इस वक्त, फिरोज़पुर ज़िला में हूँ, और फिरोज़पुर ज़िला में हमारे साथ एक युवा अतिथि जुड़े हुए हैं और सर साथ में हैं। पहले तो सर आप दोनों का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पे। क्या नाम हुआ सर आपका? जरनैल सिंह जी। जरनैल सिंह जी। अच्छा, वाह क्या नाम है, तगड़ा नाम है भाई। आपका नाम सुन के लोग खौफ खा जाएंगे। और सर की पर्सनालिटी भी है, कमाल की पर्सनालिटी है। सर क्या काम करते हैं ऐसे? अपना फैक्ट्री का बिजनेस है। अच्छा, पहले से फैक्ट्री चल रही है? हाँ, सन 2000 से चल रही है। अच्छा। तो आड़त का भी काम है, 1994 से चल रहा है। जी। और खेती भी हमारा। अच्छा, खेती तो पंजाब की धरती में वो तो बहुत हर आदमी के नसों में है वो। नसों में है, बिल्कुल सही बात है जी। और अब हमारा ये मन बना भी, ये मशीन बहुत बढ़िया जापानी तकनीक की है। तो कस्टमर हमको डिमांड कर रहे थे भी हमको तेल बढ़िया दो निकाल के। हमने फिर सर्च मारा था, हमारे को पता लगा भी वहाँ गाजियाबाद के पास सिकंदराबाद में ये मशीन तैयार होता है जापानी तकनीक का। तो इसमें सरसों जो ठंडे तेल निकलता है, कच्ची घानी और पक्की घानी का दोनों तेल तैयार होते हैं। अच्छा। इसलिए हमारे को ये मान लो स्टेप लेना पड़ा। अब हम मशीन हमारे पास कल आ गई है। अच्छा, बुलंदशहर से? बुलंदशहर से कल आ गई मशीन अपने पास। हाँ जी, शुभ एंटरप्राइजेज। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। जी, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कहाँ से कहानी शुरू हुई। सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम है अर्शदीप सिंह, और मैंने बेसिकली मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने स्टडी करी थी। तो जैसे पिताजी ने बताया कि शुरू से हमारा मतलब बिज़नेस है, तो लेकिन मेरे को था कि मेरे को स्टडीज़ भी करनी है, आगे बढ़ना है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समझ आई कि नहीं, कि अभी जो बिज़नेस में आप ग्रोथ कर सकते हो वो आप जॉब्स में कभी भी नहीं कर सकते। अपनी अपनी जगह दोनों बढ़िया हैं, लेकिन जब आपको बना बनाया एम्पायर मिल रहा हो, इतना बड़ा सेटअप मिल रहा हो, तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं से किसी ने भी दिया, और खुद का भी दिमाग था कि जैसे आजकल का दौर है, आप समझ रहे हो गए ना, कि हर चीज़ में इम्प्योरिटी है। बिल्कुल। हर चीज़ आपको मिक्सचर मिल रहा है, केमिकल्स मिल रहे हैं। तो फार्मिंग तो हमारी थी, और इस चीज़ का जैसे मेरे को खुद को भी काफ़ी इंटरेस्ट था कि हाँ, कि इस चीज़ में आगे बढ़ना है।
तो फिर दिमाग में ये है कि घर पे हम लोग सोचते हैं कि देखो जो फॉरेन मीडिया में कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, क्या करते हैं कि जी डालडा से शुरू हुई थी कहानी। डालडा से पहले तेल चलता था सरसों का तेल, मार्केट में बनाया गया नाम जी डालडा, बहुत अच्छा तेल है, डालडा यूज़ करो, लोगों ने घर में यूज़ करना शुरू, और तभी से आप देखो हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। फिर कह दिया जी नहीं डालडा नहीं अच्छा, रिफाइंड यूज़ कर लो, सोया पाम ऑयल बना बना के बिल्कुल। और हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें इतनी सस्ती कैसे मिलनी शुरू होगी। तो फिर उसके बाद से अभी जैसे ही मान लो मेरे को 2 साल हुए इस बिजनेस में आए हुए जॉब छोड़ के, तो फिर सबसे छोड़ के आप आए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जॉब छोड़ दी कि नहीं वो नहीं करना। एक भाई अच्छी युवाओं को इनकी तरह सोचना चाहिए। भाई हमारे युवा जो हैं छोटा सोच रखते हैं आजकल कि बस नौकरी कर लो, तो बस यही समझ लो कि सर ने नौकरी छोड़ के आया तो इन्होंने पेड़ के बारे में नहीं पूरा जंगल के बारे में आपने सोचा। बिल्कुल। तो वो है ना, जंगल बनाने के लिए जंगल में उतरना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसे शुरुआत हुई। फिर सबसे पहले घर पे शुरू किया काम कि घर पे कैसे चीज़ें बेटर कर सकते। सेहत की सबको दिक्कत थी, किसी को कोई दिक्कत आ रही, किसी को कोई। तो खुद का मैंने अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहले काम शुरू किया सबसे पहले आते, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम थी। फिर धीरे धीरे अपना जो सेटअप है उसको सारा समझा, कैसे काम करना क्या। मतलब वहां से शुरुआत हो गई दिमाग में कि दिमाग आपको में कि उद्योग लगाना है, इस पे मतलब तेल मिल ये पे। था कि आजकल जो माँ बाप ने सबने मेहनत करी, हमें सब कुछ इन्होंने दिया हुआ था, लेकिन इसको बेटर कैसे करना और हेल्थ के लिए कैसे सोचना है, तो वो सब इस चीज़ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले दिमाग में आया कि घर में तेल हर कोई यूज़ करता है, और रिफाइंड ऐसा तेल है या देसी घी भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है बढ़िया है, लेकिन जो पहले लोग मेहनत करते थे वो आजकल नहीं है। देसी घी खा लेते हैं, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और जो सरसों का तेल है, इसकी खासियत ये है कि ये शुरू से ही पंजाब की धरती, हरियाणा की धरती, यूपी की धरती, ये हमारा बोल सकते हैं कि पुरातन है, हमारे पुरखों की ये चीज़ दी गई है, हमने छोड़ दी धीरे धीरे। अभी लोग इस तरफ रुझान बढ़ रहा है ना, तो फिर इस चीज़ में रिसर्च करी। अभी मार्केट में बहुत कंपनीज बना रही हैं, सरसों का तेल बन रहा है, लेकिन वो क्या है कि जी बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, हीटिंग दी जाती है, उसको एक्स्ट्रा फिल्टर किया जाता है, तो जो उसका जो नेचुरल पार्ट होना चाहिए वो निकल जाता है। तो फिर जैसे बताया इन्होंने कि हमने रिसर्च करी, और फिर ये हमारे भैया मोहित जी मिले शुभ एंटरप्राइजेस से, इनसे बात हुई। तो फिर हम इनके पास विजिट किया, यहाँ से लगभग है 7-8 घंटे का रास्ता। जाके उनके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई सरसों तो पंजाब के रूह में है, बचपन से सुनते हो मकई की रोटी सरसों का साग, बिल्कुल। है ना। हमारी और विरासत ही है जी, पंजाब की, बिल्कुल है विरासत ना। ही है। शुभ इंटरप्राइजेज, भाई आज के युवा तो नेट पे ही बैठे रहते हैं, जब भी कुछ ख्याल आता है तो सबसे पहले सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कैसे शुभ इंटरप्राइजेज तक आप कैसे पहुंचे, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ कि भाई हमें कोल्ड प्रेस ऑयल मिल ही बिठानी है? ये बहुत ही मतलब आप बोलोगे इंटरेस्टिंग। जैसे इनका एरिया है, तो हमारे यहाँ पे लुधियाना है पंजाब में, सबको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है ना। तो हमारे पास एक्सपेलर लगा हुआ था। अब वो है देखो ओल्ड टेक्नोलॉजी, बढ़िया है वो टेक्नोलॉजी चल रही है। तो हमने मन बनाया ठीक है कि नया प्लांट सेटअप करना है। हम पहुंच गए उनके पास। तो उनके पास पहुंचे तो चलो मशीन का उनसे बात कर लिया, डील हो गया, उनको टोकन मनी दे दिया, सब डील कर दिया। अच्छा, वो बोल्ट वाली पे? हाँ जी बिल्कुल, बोल्ड वाली पे। और फिर लेकिन जब मतलब एक हुआ कि देखो कि टेक्नोलॉजी आगे इतनी एडवांस हो चुकी है, तो ये चीज़ तो कितने सालों से चल रही है, कुछ तो नया होगा मार्केट में। तो हमने फिर रिसर्च करा, इनका नाम मिला, अब आपके थ्रू भी जहाँ और भी लिंक्स मिले, हमने देखा, रिसर्च की। तो फिर इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई कि भैया, जबकि डील डन हो गई थी दूसरे प्लांट के लिए, टोकन मनी दे दिया था, कुछ एडवांस दे दिया था, लेकिन मेरे को था कि चलो कोई नहीं, एक बार इससे शुरुआत करते हैं। लेकिन पिता ही कहते कि नहीं, अभी करना है काम तो बढ़िया अच्छी। और मेन देखो कि आजकल रिक्वायरमेंट है कोल्ड प्रेस की, उसमें आपको कोल्ड प्रेस नहीं मिलता जी, और फ़ायदा है कोल्ड प्रेस का जी। तो फिर यहाँ से हमने मन बनाया कि नहीं कोई नहीं, वो दे दिए, एक बार भैया से मिल के आते हैं। और इनके पास पहुँचे तो इन्होंने डील इतना बड़ा किया, इनके बड़े भाई मनोज जी और मोहित जी तो हैं ही हैं। तो डे वन से ही मतलब मन बना लिया कि नहीं अब तो मतलब ये करना। और जिस दिन पहुँचे उन्हीं दिन इनके साथ डील डन करके फाइनल क्लोज करके। और इनकी मतलब एक तारीफ वाली बात है कि इतनी दूर से कितना बड़ा इक्विपमेंट ये मान लो मात्र 5 दिन में यहाँ पे पहुँचा दिया। यानी कि आपने जो पेमेंट किया 5 दिन के अंदर ये पहुंच गई? बिल्कुल बिल्कुल सारा उसमें दूसरे दिन ही पहुंच गई जी।
पेमेंट करते गए दूसरे दिन मशीन पहुंच गई मेरे पास है। एक्चुअली इनके पास इतना शुभ इंटरप्राइजेस के पास इतनी बड़ी स्टॉक है सर, हर तरह की मशीनें जो हैं मुझे लगता है कि सैकड़ों मशीनें उनकी स्टॉक में बराबर रहती हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सेटअप है। लेकिन एक अच्छा जो दुकानदार होता है ना, उसका बिजनेस एम्पायर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जो वो कस्टमर को मिलता है तो वो एक बिजनेसमैन की तरह नहीं मिलता है, वो एक सेल्समैन की तरह। और ये क्वालिटी इनमें थी, इन्होंने इतना बढ़िया हैंडल किया है। इन्होंने हमें जो इनका प्लांट सेटअप है वहाँ पे विजिट करवाया, सारा कुछ बताया। सारा कुछ देखने के बाद आपने निर्णय लिया है ना? जी बिल्कुल। और यही मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, कभी कभी मैसेज भेज देंगे बिहार स्टोरी मीडिया को कि भैया जल्दी बताइए कौन सा मशीन सही रहेगा। अरे भाई, बिजनेस आपको करना है, कैरियर इनका है, सारा सोच इनका है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। आप खुद से वेरीफाई कीजिए, खुद से समझिए, खुद आपको कहानी समझ में आ जाएगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 10 जगह आप घूमेंगे तो आपको खुद ही तस्वीरें बनती जाएंगी दिमाग में कि नहीं, इससे बढ़िया ये होगा, इससे बढ़िया ये होगा, और सही डिसीजन ले लिया। और देखिए नई नवेली जो है ये मशीन यहाँ पे आ चुकी है। तो ये जो मशीन का ऑर्डर दिया आपने, ये कितने HP का ऑर्डर दिया है इस मशीन का? ये लगभग 30 HP का इसमें लगेगा मशीन। 30 और हाँ जी हाँ जी, और इसकी कैपेसिटी जो रहेगी 400 से 500 किलो घंटे की रहेगी। अच्छा जी। तो ये मशीन जो अभी रखाया है यहाँ पे, क्या इसी प्लेस को आपने कंसिडर किया है? जी जी, अभी नहीं, अभी देखो ये तो एक स्टार्टिंग है। तो ये मेरे को था कि देखो बिजनेस स्टार्ट करना है तो मनी बहुत इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है। तो एक बार जो नेसेसिटी है सिर्फ उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट ग्रैब करेंगे, मार्केट से एक सर्कल चलना शुरू होएगा। तो तब ये सोच बहुत आगे की है, ये सिर्फ शुरुआत है। एक बड़ा प्लांट सेटअप करेंगे, B2B भी करेंगे और B2C भी करेंगे। तो ये मतलब एक स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी है, जैसे आपने बताया है। आपकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है, स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन आपने ये कितने बाई कितने की होगी सर? ये 14 बाई 30 का ही। 14 बाई 30 का। हाँ जी। चलिए, अच्छा है। ये प्लेस इन्होंने रखा है कोल्ड प्रेस ये सिर्फ ऑयल मिल इसके लिए है कि जैसे आपने बताया, हम आपको बाकी प्लांट भी विजिट करवा सकते हैं। कैटल फीड का भी हमारा बिजनेस है, तो वो एरिया सारा साथ कवर होता है। जगह मतलब बहुत सेटअप है, बस ये है कि एक मार्केट ग्रैब होती है तो और प्लांट्स बनाएंगे, इनके साथ जुड़े रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, काम का शुरुआत कीजिए। और अब इनवाइट करते हैं मोहित गोस्वामी जी को। सर स्क्रीन पे आइए भाई, बिना आपके अब अधूरा रहता है वीडियो। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मशीन पहुंची नहीं कि आपके सारे दूत हनुमान पहुंच गए हैं। एक हनुमान है इनके, आई वो हमेशा कैमरा पे नहीं आते। इधर आइए, इधर आइए, आइए भाई। गजब, इतनी एनर्जी आप में है सर, मैं देखता हूँ इतनी ताकत एनर्जी है। कैसा मशीन हो जकड़ा हुआ, आपके छूते ही वो चालू हो जाती है। जी जी, कितने साल से इसमें एक्सपीरियंस है? सर 4 साल प्लस हो गए। 4 साल प्लस हो गए जी। मोहित जी, बहुत अच्छा टीम है आपका, बहुत जबरदस्त। टीम की बदौलत है जो आज हम यहाँ हैं। अगर टीम ना होती तो हो सकता भैया का मन भटक जाता। ये मेरी मशीन को देखने के पहले ये बता रहे हैं खुद ही कि बोल्ट वाली इन्होंने मतलब उसका टोकन मनी भी ठीक ठाक डाल 1 लाख रुपए के समथिंग डाल के आए थे। मेरे से बता रहे कि हमारा वहाँ हम पूरा फाइनल हो गया। फोन वो पैसे लौटाएगा कि नहीं सर? नहीं, उधर से अब उसके बदले में फिल्टर ले लिया उससे 18 भाई का, मान लो फिल्टर करने के लिए मशीन के बदले में फिल्टर ले लिया। हाँ, ठीक है। नहीं मतलब ये हमारे क्लोज थे, क्योंकि पहला भी मशीन वहाँ हमारे बड़ेवे का बनोले का बनाते हैं, तेल निकालते हैं, वो चल रहा है मशीन मेरे पास एक्चुअली। उनके साथ हमारे लिंक थे, तो पर उसने हमारे को कोई परेशान नहीं किया। हाँ जी, उसने बोला चलो फिल्टर ले जाओ, कोई बात नहीं। तो उसी दौरान भाई की मेरे से बात हुई कि भाई हमने आपका मशीन चलते हुए तो देखा है, पर हम बोल्ट वाली का टोकन दिया हैं और हमारी कल परसों मशीन आ जाएगी। मैंने कि भैया आप मेरा मशीन देख लिए नो, हमारे 1-1.5 किलोमीटर आगे ही चल रही है, पर हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कि एक बार मेरे पास आ जाओ, आपका मन जो जिसे अच्छा लगे उसे लेना। फिर ये मेरे पास अगले दिन गए, तो अब मतलब मैंने इन्हें मशीन दिखाई तो मशीन इन्हें पसंद आ गई। मशीन तो आनी देख के गए हुए, चलता हुआ भी सब कुछ, परंतु इन्होंने सोचा इनको विश्वास है 2000 से काम कर रहे हैं जिस चीज़ में, मतलब इनका कैटल फीड का भी काम है, बिनोला कल का भी काम है। तो अब जिस आदमी को पुराना एक्सपीरियंस है, क्या आज के टाइम में पुरानी चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करता है। एक्सपीरियंस तो सर का फीड में बहुत होगा, क्योंकि फीड फैक्ट्री है आपकी। लेकिन हम आज इस वीडियो में स्पेशल चीज़ पूछने वाले हैं आपसे, ये सर कि जो इनकी तरह वीडियो देख के मशीन मंगा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आज ये मशीन उतर गई इनके यहाँ। जी जी। अब यहाँ से क्या अब इनको गाइडलाइन चाहिए कि इस मशीन की जो मेंटेनेंस होगी, कैसे रख रखाव होगा, क्या इनिशियल आपके तरफ से सजेशन रहता है? सर अपनी मशीन में पहली बात तो लगभग चलाने के ऊपर बात है। अगर 24 घंटे भी चलाएंगे तो 1.5-2 साल से पहले कोई मेंटेनेंस नहीं है, और 10-12 घंटे चलाएंगे तो वही 2-2.5 साल
चलता ही चलता है, कोई मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस भी बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। मतलब अगर 2 साल बाद भी बदला जाएगा तो लगभग मान के चलिए 2 चीज़ बदली जाती हैं। और वो हमारा मेन उद्देश्य है, आपके भी, हमने किसी को भी मतलब सर्विस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। और बाबूजी भी कहीं मशीन देख के गए, सर्विस देख के ही और क्वालिटी देख के ही गए थे। ये इसकी बॉडी थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है। हाँ, ये बॉडी क्या है, ये ऑटोमेटिक प्लांट था मेरा। ये ऑटोमेटिक मशीन उसी तरह लग रही है ये। हाँ, तो इन्होंने बोला हमको मतलब कन्वेयर वगैरह या एलिवेटर वगैरह नहीं चाहिए। हमारे पास ये भाई पंजाब की धरती तो मशीनी लाइन में फेमस है। हम इनको खुद पहले हमको एक मशीन से स्टार्ट करना है। अगर मतलब काम बढ़ेगा तो जो ऐसे 2-4 मशीन लगाएंगे तो फिर 10 लगाएंगे जी काम। हाँ जी, काम चल गया 8-10 मशीन लगाएंगे। हमारा बहुत यहाँ पब्लिक के साथ बहुत डीलिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब हमारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, पहले से भी नेटवर्क है। हाँ, पुराना काम है, 2000 से काम है, तो पहचान 25 साल का अनुभव है, तो काम बढ़ना ही है। ये क्या है कि खाने पीने की चीज़ में कोई समय भी नहीं लगता है, बशर्ते वो क्या है कि क्वालिटी बस मेंटेन करके चले। तो आज की डेट में जहाँ भी क्वालिटी बिकेगी वहाँ आदमी चाहे 100 किलोमीटर दूर से भी खाने की चीज़ है वो लेने के लिए आएगा। अगर क्वालिटी के साथ छेड़ाखानी करेंगे तो पाम ऑयल तो दुनिया में बिक ही रहा है, दूसरी कंट्रियों में बिक रहा है, तो वहाँ से ही खरीद लेगा वो। ये तो हम 50,000 नाम देंगे जो कोई मिलावट हमारी निकाल देगा जी। तेल जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक होएगा, मान लो ये नहीं होएगा बीच मिलावट होएगी, जो कोई मिलावट हमारे को साबित कर देगा। 50,000 नाम रखा है हमने। क्या बात है भैया, इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो बिजनेस शुरू करेगा। नहीं, कोई बिजनेस, अब भैया एक इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के अगर कोई फील्ड में आएगा तो वो अपना नाम गंदा थोड़ी करेगा। बाबूजी की तो चलो एज अब हो गया पूरा का काम करने का, अब भैया नई उम्र के हैं तो नया बिजनेस करेंगे, तो ये थोड़ी है कि एक लिमिटेड बिजनेस थोड़ी करना, ऐसे ही बढ़ाने के लिए करते हैं। हाँ, आइए, क्या नाम रखा है सर ये कंपनी का जो आपका ये स्पेस है? तो हमारा ब्रांड नेम है वो जो कंपनी नेम है वो फ्रेंड्स कैटल फीड इंडस्ट्रीज पे रजिस्टर्ड है। अच्छा अच्छा। तो जो अभी हम ऑयल का सोच रहे हैं वो अभी हमने ब्रांड नेम सोचा है अर्श अमृत। अच्छा, नाम भी सोच रखा है। तो आप खुद सोचिए कि सोच ऐसी रखी अर्श है। अमृत। अर्श अमृत, बिल्कुल। अर्श का मतलब आपको पता है कि आसमान से भी ऊपर, और अमृत का बताने बड़ा की खूबसूरत जरूरत नाम नहीं। सोचा है सर। तो देखो, वैसे ही अगर अमृत नाम रख के अब हम धोखा करेंगे, है ना, तो वो होगा गलत। अच्छा, तो इसीलिए नाम ऐसा रखा है कि नाम को जस्टिफाई करना है हमने। और जैसे इन्होंने बोला, देखो जी, मैंने जो जॉब बताई आपको, तो एक फार्मा कंपनी में करी है, उसमें प्योरिटी होती है 99.999%। अच्छा, तो हम भी कोशिश उसके जितना पास हो सके उतना जाएंगे। फिल्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो फिल्टर लगाएंगे, जितना हो सकेगा। जितना उसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं, जितना उसको ब्रांड वैल्यू जितना बढ़ा सकते हैं, जितना क्वालिटी आप दे सकते हैं, ये सारी कोशिश आप करेंगे। बिल्कुल, मेन फोकस है कि हेल्दी चीज़ देना। जी। तो कस्टमर आज के टाइम में, जैसे मोहित जी ने बताया कि मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं, है ना, लेकिन हर बंदे को अगर प्योरिटी मिल रही है तो वो कहीं से भी लेके आता है। हम ऐसा तो है नहीं सिर्फ तेल खाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो यूज़ करते हैं। और जैसे आपको बताया, अब देखो मार्केट में भी ऑर्गेनिक चीज़ें आनी शुरू हुई हैं, सब्जियां भी आ रही हैं, तो इसीलिए सही कि बात है। वैसे भी पंजाब तो फार्मिंग में बहुत आगे है भैया। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी उठा के देख लो, डेयरी सेक्टर से लेकर के इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जितनी भी तरह की फार्मिंग्स होती हैं, पंजाब का तो भाई मिसाल है। और इसलिए भी यहाँ पे फीड फैक्ट्रियों की संख्या ज़्यादा है। पशु आहार बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। आप भी पशु आहार बनाते हैं। ये फैक्ट्री तो 25 साल से रन कर रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 25 साल का वो एक्सपीरियंस प्लस एक बना बनाया बाजार सर के पास है, तो निश्चित है कि आपका तेल मिल तो भैया दौड़ेगा। 25 साल से चल रहा है ना फीड फैक्ट्री। अभी भी कस्टमर आएंगे, वो बोलते हैं यार हमारे को फैक्ट्री नहीं लग रही है, तो हाउस लग रहा है। इतना सफाई मान लो हमारा ध्यान है सभी बंदों का, साफ सफाई मुलाजिमों का भी। हमारा भी यही पहले दिन से यही है भी हम सफाई रखना है। हाँ, ये भी जो एनिमल्स भी खाते हैं इसके लिए भी सफाई का फुल ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल यहाँ कोई स्मेल नहीं मिलेगी, ना कोई किसी चीज़ का कोई ऐसा वैसा मिलेगा। तो सर अर्श अमृत नाम रखा है, कब से मार्केट में आने की संभावना है? बहुत जल्द जी, लगभग एक हफ्ते मशीन के तो अंदर आ गई, जी अब जी आपकी जी ड्यूटी जी है। जी, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर एक अंदर हफ्ते के अंदर जी। अब सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब रनिंग पोजीशन में आ जाए तो फिर हम लोग विजिट करें। आपने देख लिया कि मशीन कैसे पहुंचती है दरवाजे तक, वो हमने दिखा दिया। मशीन का तो हो गया। अब आप देख रहे होंगे, मैं भी मतलब जो मशीनी लाइन से पहले काम करता था ना, वो मेरा भी पशु आहार का ही थोक का काम था। अच्छा, पहले पशु आहार का काम करते थे? हाँ, मैं
मैंने भी नया चीज़ जान 8-10 साल मतलब ये काम किया। मेरे पूरे इंडिया से ही फीड वगैरह मैंने भी बेची हैं। तो जो फीड बिकती है ना, वो चीज़ मैंने इधर पंजाब में खन्ना में बहुत प्लांट लगे हुए हैं। खन्ना के अंदर ये मान लीजिए यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या है कि फीड में इतनी मिलावट होती है, यहाँ पे मेरे को देखने को भी नहीं मिल रहा। ज़्यादातर 50% सीरा लगाया और उसमें आल बवाल दे दिया और बन गया फीड। तो उससे क्या है, हमारे यूपी में पशु 1 2 3 बार क्या बन रहता है, उसके बाद बांझ हो जाता है। तो वो चीज़ क्या है, ये फीड ही तो है। तभी तो सर पंजाब का नाम है। हमारे यहाँ भी लोग बोलते हैं कि पंजाब से मंगा रहे हैं पशु आहार, प्राउडली बोलते हैं। तो भैया ये पंजाब हमारे यहाँ 700-800 रुपए में फीड का कट्टा बिक रहा है, यहाँ 1500-1600 रुपए का बिक रहा है। तो वो चीज़ बस क्वालिटी देखिए, अगर चीज़ खवानी है और चीज़ खानी है तो क्वालिटी लोगे तो पैसा भी दोगे। अब से 50 साल पहले किसी के बीमारी होती थी आदमी के, अब देख लो अब से 30 साल में कितनी हॉस्पिटल और कितनी बीमारी फैल रही हैं। जी सही बात। अब ये मान लो कि हर आदमी आज के टाइम में बीमारी का पेट के किसी से वो है। स्वस्थ आदमी कहीं मिल रहा है देखने को? बहुत मिलावट है सर, बहुत मिलावट है। हाँ देखो ना, सामान सारा पड़ा है, बिल्कुल सारा, बिल्कुल कोई भी मिलावट नहीं है इसमें मैं हमने क्या रखा, कोई मिलावट पकड़ दे हम मतलब इसका भी नाम रखा हुआ है ये। और हमारे धर्म कंडा लगा हुआ है, उसमें भी जो तोलेगा जो कंडा है वही रहेगा, कंप्यूटर कंडा है जी। 1 किलो का भी फर्क नहीं पाया जाता। कोई भी हमें लाख रुपया भी देवे ना, इसलिए भी हम कंडे को नहीं बिल्कुल छेड़ेंगे। जो कंडा का वजन है वही लिख के देंगे, वही लिखेंगे। कोई जिम्मेदार आए या नौकर आए या कोई बच्चा आए, जो कंडा वजन करेगा वही लिखा जाएगा जी। बहुत बढ़िया सर, इधर से गिरा बहुत अच्छा है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे तरह के यहाँ पे जो है अनाज की बोरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। और यहीं पर पूरा उसको प्रोसेस करके आप लोग क्रश करके पाउडर बनाते हैं। जैसे ये देखिए बना बनाया ना सर, ये वाली देखिए बना बनाया, इसको मैश बोलते मैश, हैं। हाँ मैश फीड। हमारे इधर पैलेट चलता है, इधर मैश चलता है। ये मक्की का कर रखा है, ये मक्की का है, ये बस अच्छा। ये मक्की का मालो पाउडर है मैश। देखो ये मक्की देखो, पाउडर, देखो, हाँ। मक्की भी देखो, जो है ना इनकी बिल्कुल पीलापन है। हमारे इधर देखेंगे जो ज्यादातर मैंने खन्ना के अंदर भी बता रहा हूँ मैं, इनके यहाँ की छोड़ो, खन्ना के अंदर भी मैंने, मेरा दोस्त आज भी काम करता है, वो मतलब वेयर हाउस से जो सड़ी गली मक्का होती है ना, वो बिल्कुल मिट्टी टाइप का है। मक्की सान भी आटा बना के खा सकते हैं। ऐसी मक्की पशुओं के लिए यूज करते हैं हम। मिट्टी धूल कंकर पत्थर कोई दिख रहा है आपको, बिल्कुल साफ है। तो बाबूजी ये है कि क्वालिटी तो कहीं आप ये जंगल में बैठ के यहाँ बेच रहे हैं तो जी सही बात है। क्वालिटी और प्योरिटी तो सर यहाँ पे बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल मेंटेन रहती है। और जी 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 ये जी है बोल्ट वाला, ये पुराना। हाँ, ये गुरु यहाँ की, ये पंजाब की सबसे फेमस ब्रांड है वैसे तो ये। थोड़ा माइक का ख्याल रखिएगा आप अपने। हाँ, तो ये पहले इसी को बुक करके आए थे, उसके बाद कोल्ड प्रेस में गए। अच्छा, पहले ये कॉटन सीड वाले आप कारोबार में पहले थे, अब ये इसमें चले गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। कॉटन सीड का मतलब ये, इसकी सिर्फ सर कोई तेल का वो नहीं होता, इसमें सिर्फ खली बनती है। हाँ, पशुओं के लिए पशु आहार में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया है। और आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ये यहाँ पर कोल्ड प्रेस ऑयल मिल प्लांट भी चालू हो जाएगी। और जब चालू हो जाएगी तो विशेष बातें करूंगा जी। फार्म अभी दिखा दीजिए कि पंजाबी की असली पहचान थोड़ा देखिए। 2-2 3-3 ट्रैक्टर रखे हैं, 3-3 गाड़ी रखे। ये मतलब असल उद्योगपति तो आप ही लोग हैं। हाँ, जमींदारों की पहचान असली यही है। देख रहे हैं तैयार ट्रैक्टर है, कितनी किसान समृद्धशील मिलेंगे, प्रगतिशील मिलेंगे भैया, पंजाब आकर के ही मिलते हैं। तो भाई कमाल का है। और चलिए, जब तेल मिल शुरुआत होगी तो बिल्कुल मैं स्पेशली आपके पास आऊँगा जी। बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे, जब हम चालू करेंगे आपको बिल्कुल फिर इनवाइट करेंगे। जो ब्रांड नेम है बहुत ही अच्छा है, और मार्केट में जाएं और फिर उसके बाद तब हम लोग फीडबैक लेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। और मोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।